आर्मी में जाना चाहते हो, वेरी गुड। आपको तो और एक अच्छा मौका है, लाड़पुर की वो तो एक प्रमाण मिला हुआ है, हमारे शहीद हैं, लाड़पुर की धरती वो शहीदों की धरती है। तो जो भी आप करना चाहते हैं हमेशा इस ध्येय और एक उद्देश्य के साथ में करना कि जो भी मैं करूंगा उसका असर मेरे देश की संस्कृति पर, मेरे गांव की जमीन पर और मेरे आने वाले भविष्य में जो मेरे आने वाली पीढ़ियां होंगी उन पर पड़ेगा। हम जो भी काम करेंगे ये सोच के करेंगे कि उसके साथ में, हमारे काम के साथ में हमारे गांव की तरक्की हो, हमारे परिवार की तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। छोटे से छोटा किए जाने वाला काम भी आपके देश को आगे ले जाने वाला काम बनेगा। मैं अपनी बात को विराम देते हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम, मैं बच्चों को बधाई दूंगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति यहां पर हो रही है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहां पे विराम दूंगा कि उस कार्यक्रम में किसी तरीके से रोक ना लगे और वो कार्यक्रम को जितना जल्दी हो आगे बढ़ाया जाए। मैं अपने बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए अपने यहाँ जो बड़े बुजुर्ग और मेरी माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं अंत में कि आप लोगों की भी स्कूल वालों के अलावा हमेशा ये मानसिकता रहती है कि हमने स्कूल में बच्चे भेज दिए, अब तो स्कूल की जिम्मेदारी है, वो उनको पढ़ा के आगे लेके जाएंगे और इनकी नंबर अच्छे आने चाहिए। बच्चे स्कूल में अगर समय बिताते हैं 6 घंटा 8 घंटा, तो दिन का बाकी का समय वो घर पर बिताते हैं, अपने माँ बाप के पास में, अपने भाई बहनों के साथ में बिताते हैं। तो स्कूल के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं, उनको एक नेतृत्व करने की क्षमता डालें उनके अंदर में, उनको सही गलत की पहचान कराएं, हम उनको ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो माताएं बहनें खड़ी हैं, कोई ये ना समझे कि हम कभी स्कूल नहीं गए, हमने पढ़ाई नहीं की तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आज के समय में जो बेचारे ढकेल लगाने वाले और जो पान की दुकान करने वाले हैं, उनके बच्चे भी आज डीएम और एसएसपी बन के जिलों में तैनात हैं, और वो इन्हीं में से बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, कहीं कोई आसमान से नहीं लेके आए। बस आपको एक निर्णय करना होगा, एक निश्चय लेना होगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं, और खासकर बेटियों को, क्योंकि आप अगर देश की, परिवार की, समाज की तरक्की चाहते हैं तो बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से बेटे पे अगर 1 घंटे ध्यान है तो बेटी पे 2 घंटे ध्यान होना चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेरा असली कन्यादान तो यही है, अगर मैं अपनी बेटी को शिक्षा दिलाकर और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दूं तो मेरी तो असली जिम्मेदारी यही है, ये मुझे पूरी करनी है। आप सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए। आज बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आकर। मैं सभी मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आऊं, और क्योंकि लाड़पुर में बहुत पुराना कनेक्शन है हमारा इस गांव के साथ में, सभी बड़े बुजुर्गों के साथ में हमारा आना जाना, शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम, चुनाव को तो कुछ छोड़ ही देते हैं, सब चीज़ों में रहा है, लेकिन पहली बार मैं इस तरह के कार्यक्रम में आपके गांव में आया हूं। मैं पूरे लाड़पुर गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने बीच में आने का मौका दिया। पुनः आप सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश कर रहें, इस लाड़पुर गांव का, हमारे छाता क्षेत्र का, मथुरा जिले का और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।